एक अच्छा एक्टर वो होता है जो कब अपनी करंट एक्टिंग जॉनरा बदलकर दूसरी जॉनरा में आ जाता है किसी को पता भी नहीं चल पाता। और उन एक्टर्स को इन बदले हुए अंदाजों में देखकर सच में दर्शकों के होश उड़ जाते हैं। आज के इस एपिसोड में कुछ ऐसे ही एक्टर्स की बातें करते हैं जिन्होंने अपने रेगुलर कॉमेडियन और सपोर्टिंग रोल वाले एक्टिंग से कब सीरियस और मेन लीड वाले किरदार में आ गए, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। और जब पता चला तो सारे ऑडियंस उनकी एक्टिंग की दीवानी हो गई और उन्हें खुले दिल से स्वीकारा भी। आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ 6 एक्टर्स की बातें करते हैं। इस लिस्ट में छठवां नाम आता है ब्रह्मानंदम गारू का, जिन्होंने ना जाने कितनी बार हमें स्क्रीन पर आके महज अपने एक्सप्रेशन से हम सबको हंसाया और अपनी कॉमिक टाइमिंग से गुदगुदाया भी। लेकिन 2022 की फिल्म रंगा मर्तंडा में चक्रपाणी वाले रोल में, बाप रे बाप, अचानक से अपने फैंस को थिएटर में जिस तरह से रुलाया है ना, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इससे पहले ब्रह्मानंदम गारू को इस तरह के गंभीर अंदाज में कभी नहीं देखा गया था। फिर भी दर्शकों ने इस कैरेक्टर को जरा सा भी देखकर अटपटा सा महसूस नहीं हुआ और इसका खूब समर्थन किया। अब आते हैं पांचवें नाम की ओर, जो है कोवई सरला, जिनको हम सब ने कंचना सीरीज, अर्नामनई सीरीज, रेबेल आदि जैसी फिल्मों में बहुत बार देखा है। जिनकी कमाल की कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग से हम सबको उसने खूब हंसाया और उनको ज़रा सा भी स्क्रीन पर देखकर हम सबके चेहरे पर स्माइल भी आ जाती है। इसी बीच 2022 में ही प्रभु सोलोमन के डायरेक्शन पर बनी फिल्म सेम्बी आई और इस फिल्म की यूएसपी यही थी कि कोवई सरला पहली बार आउट एंड आउट एक सीरियस और लीड रोल में दिखी, जिसको देख सच में दर्शकों के होश उड़ गए और हर तरफ इसकी ही चर्चा होने लगी थी। साथ ही इन्होंने खूब तारीफें भी बटोरनी। कुछ तो एक दूसरे को फोन कर करके ये पूछने लगे थे कि ये सेंधी मूवी में दिखने वाली जो एक्ट्रेस है, वो कंचना मूवी वाली राघव की माँ ही है क्या? सच में कोवई सरला की इस ट्रांसफॉर्मेशन की किसी को भनक भी नहीं थी। इस लिस्ट में चौथा नाम है योगी बाबू का। अपने घुंघराले बाल और मोटे शरीर की वजह से जैसे ही ये स्क्रीन पर एंट्री मारते हैं तो ऑडियंस इन्हें देख हंसते हुए चीयर और सीटियां बजाने लगती है। इनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी कमाल की होती है कि आप जब भी इनके द्वारा बोले गए डायलॉग्स याद करते हैं ना, तो आप अकेले में भी हंसने लगते हैं और आपका दिन अच्छा बन जाता है। हालांकि इन्होंने कुल 8 फिल्मों में लीड भूमिका निभाई है, जिसमें ये अपने जॉनरा यानी कॉमेडी वाले किरदार में ही रहते हैं। लेकिन इनके बीच एक फिल्म ऐसी भी है जिसने ऑडियंस को हंसाया तो खूब, लेकिन फिल्म के क्लाइमैक्स आते आते इतनी हार्ड हिटिंग हो गई थी कि लोग हफ्तों तक इसकी चर्चा करते रह गए। इस फिल्म का नाम है मंडेला, जिसमें योगी बाबू की वर्सटाइल एक्टिंग देखने को मिलती है। अब बात करते हैं एक्टर सूरी की, जो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। करीब करीब 150 से भी ज्यादा फिल्मों में लगातार साइड रोल और एक कॉमेडियन का रोल निभाते निभाते अचानक से एक साल के लिए गायब भी हो गए थे, क्योंकि दर्शकों को उसकी कॉमेडी उतनी भा नहीं रही थी और उसे 2019 आते आते लगभग हर एक फिल्मों के लिए ढेर सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से उन्होंने एक साल का लंबा ब्रेक लिया और फिर 2021 से अपने ही जॉनरा में कुछ फिल्में लगातार करने के बाद आया दौर 2023 का, जब लुड़तड़ाई पार्ट 1 फिल्म में अचानक से लीड रोल से हटकर एक सीरियस रोल में दिखे, जिसने सबको चौंका के रख दिया और ट्रोल कर रहे लोगों की बोलते भी बंद करवा दी। इस तरह लीक से हटकर इस किरदार में उसको देख पाने की क्षमता शायद लीजेंडरी डायरेक्टर वेट्री मारन के पास ही थी, जिसकी वजह से उसे आज बैक टू बैक ऐसी ही सीरियस रोल वाली भूमिकाएं मिल रही है। रिसेंटली तमिल बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही फिल्म गरुड़न ने तो बाप रे बाप, सूरी ने सबको अपनी एक्टिंग और एक्शन से दीवाना ही बना दिया। क्या कमाल की फिल्म बनी है बॉस। पहली बार मैंने सूरी के लिए थिएटर में सीटियां और तालियां बजते हुए देखी हैं, खासकर इंटरवल, प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स वाले फाइट पर। बाप रे बाप, क्या माहौल था भाई थिएटर का। इस लिस्ट के दूसरे स्थान पर एक और तमिल एक्टर है जिनका नाम है एम एस भास्कर। जी हाँ, आपने इनको हाल ही में पार्की मूवी में जरूर देखा होगा, जहां इनकी गजब की एक्टिंग और चौंका देने वाली कैरेक्टर रोल से सबका ध्यान मेन लीड से अपनी ओर खींचने में सफल रहा और सब हैरान रह गए कि ये इस अवतार में कैसे आ सकते हैं, जो 80 के दशक से लेकर 2016 तक बस कॉमेडियन के रूप में ही नजर आते रहे हैं। लेकिन 2017 में उन्होंने पहली बार एक तुट्टाकल मूवी में इस तरह का सीरियस रोल निभाया था। लेकिन फिर भी इसके बाद बीच बीच में ऐसे ही कुछ सीरियस, कुछ कॉमेडी रोल्स करते रहे। एम एस भास्कर द्वारा निभाया गया हर एक किरदार की खूब तारीफें होती हैं। चलिए अब पहले नंबर वाले एक्टर की बातें करते हैं।
ये हैं मलयालम एक्टर सूरज वेंजरामुलु, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर की थी और लगभग 2005 से 2011 तक लगातार कॉमेडी और साइड रोल निभाते रहे और दर्शकों की नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेडियन की ही छवि बन गई थी इनके लिए। लेकिन जब 2013 की पेरियाथर वर मूवी में पहली बार सूरज ने लीड रोल निभाया था, तो सबको अपनी एक्टिंग से चौंका दिया था इसने और इसके लिए उसे नेशनल अवार्ड भी मिला और इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल एक्टर बन गए। एंड्रॉइड कुंजप्पन वर्जन 5.25 में उसकी एक्टिंग की चर्चाएं तो ऐसी होने लगी थी जैसे आज तक किसी भी मलयालम एक्टर के लिए नहीं हुई थी। इसके बाद सूरज अभी भी सपोर्टिंग रोल निभाते हैं, बीच-बीच में कॉमेडी रोल भी करते हैं और साथ में गज़ब का सीरियस रोल भी करते हैं, जो थ्रिलर मूवीज़ में कमाल के लगते हैं। लेकिन इनमें भी वो लीड रोल को टक्कर देने की क्षमता तो रखते ही हैं और सारी लाइमलाइट भी अपनी ओर ले जाते हैं। तो ये रहा आज का स्पेशल वीडियो दोस्तों। ये आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको ज़रा-सा भी पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।